जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:43 PM फ्राइडे और आज 22 मई 2020 है, 22 मई 2020 फ्राइडे। एंड ऑफ कोर्स अभी मंडे को छुट्टी है, तो द मार्केट विल रीओपन ऑन 26 मई 2020 मंगलवार, ट्यूसडे। सो today's thumbnail is this one: Nifty and Bank Nifty analysis for coming Tuesday 26th May 2020 Friday. And please subscribe the channel. If you like the channel, then subscribe the channel. Otherwise it's up to you. Bank Nifty 18,700 plus and Nifty 9,300 plus till 29th May Friday. तो ये ऐसा क्यों लिखा, विल डिस्कस इन द वीडियो। स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले आज निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और कोशिश करते हैं समझाने की क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी तो मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन क्लेम कि ऐसा ही होगा। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू give actual reasoning why I am bullish on next week. Right now at this 7:44 PM the SGX Nifty is showing -16 at 9019. You can see this, currently it is -16. And right now if we see Dow Jones futures, what is it indicating? Let us see. It's indicating 128 point minus, 128 point minus, correct? So I've shown you SGX 16 point minus and Dow Jones 136 point currently minus. It keeps on changing, so don't worry. So let's come to the charts guys. अभी हम कोशिश करेंगे कि जानने की कि क्या हो सकता है क्या नहीं। हालांकि कुछ झलक तो मैंने 3:30 वाले वीडियो में बता दी थी। एंड now I'll try to explain why I'm bullish for next week and why I'm seeing this 18,700 or 9,300. So today let us first see what happened in today's market. Today we have a opening of 9067. We had a opening of 9067 and market made a high of 9149 and it made a low of 8968. आज हमारा लो बना 8968 का। 9067 की ओपनिंग थी, 9149 का हाई था, 8968 का लो था और 9039 पे हम फाइनली क्लोज हुए। और आज की जो कैंडल है अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज़ ए काइंड ऑफ, इसको आप स्पिनिंग टॉप ज़्यादा बेटर बोलोगे डोजी की बजाय, क्योंकि जब वो 332 पे मैंने बनाया था तब इसकी क्लोजिंग कुछ 9057 दिखा रही थी। दैट टाइम इट वाज काइंड ऑफ डोजी, बट नाउ यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप वेयर द अपर वीक एंड लोअर वीक साइजेस आर ऑलमोस्ट इक्वल। ऊपर की जो डंडी है और नीचे की जो डंडी है दोनों की साइज़ बिल्कुल बराबर सी है और बीच में एक छोटी सी कैंडल है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिनिंग टॉप का पैटर्न है। अब आ जाइए कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो कैसे पहचाना जाए। तो देखिए कुछ हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके देखते हैं कि कहाँ ये क्या बता रहा है। और मैं 9300 की बातें क्यों कर रहा हूँ वो भी दिख जाएगा। तो ये तो ट्रेंड लाइन का लोअर एंड है जहाँ पे एक क्लोजिंग इसके नीचे आई भी थी लेकिन नेक्स्ट क्लोजिंग नहीं आई। और ये ट्रेंड लाइन का, या फिर आप, हाँ ये परफेक्ट है। ये 9400 तक जाने की संभावना दिखा रहा है। और अगर एक छोटा रेंज निकालें हम तो इसको एक ब्रेकआउट के लिए कहीं ना कहीं ये पार करना ज़रूरी है, 9100 का लेवल मंडे को।
ट्यूसडे को। तो अभी नीचे का जो हमारा सपोर्ट आ रहा है इस ट्रेंड लाइन में आप देखो तो वो काफ़ी नीचे का है। जो इस वीक का हमारा लो था 8806, जो आप सबको याद होगा। इस वीक हमने एक लो बनाया था 8806 इस दिन। किस दिन? ये मंडे का दिन था मुझे जहाँ तक याद है, 18 मई। और उसके बाद हमने कंटिन्यूसली अच्छे हायर लोज बनाए और आज के दिन में हमने एक लोअर लो और एक लोअर हाई बनाया। लेकिन आज फ्राइडे था, तो कंफ्यूज करने के लिए फ्राइडे हमेशा ऐसा ही एक मूव लाता है जिससे बीएस के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। दूसरा 8785 इसका एक कट ऑफ पॉइंट है। 8785 के नीचे अगर नेक्स्ट वीक किसी भी कारण से चला जाए तो मार्केट एक बार पूरा का पूरा बीयर्स के हाथों में आ जाएगा दोस्तों। इफ गोज बिलो 8785 इट कम्स टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ बीयर्स। नाउ इफ क्रॉसेस 9167 इन स्पॉट तो ये बुल्स की रडार पे रहेगा और इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा मिनिमम 9347 9325। और उसके ऊपर की अगर क्लोजिंग देके निकल गया, 9325 के ऊपर की क्लोजिंग देके निकल गया तो फिर थोड़े से लेवल्स हायर हो जाएंगे और जो कि इसको 9500 के ऊपर भी ले जाएंगे। और नेक्स्ट वीक हमारा एक कटेल्ड वीक है, इट इज़ अ 4-day वीक गाइस। तो इसमें आपको मूवमेंट थोड़ी फास्ट आएगी क्योंकि एक दिन का उसको मेकअप भी करना रहेगा। सिर्फ हमारे यहाँ ही छुट्टी है, मुझे लगता नहीं इंटरनेशनल मार्केट में छुट्टी रहेगी। तो हमको मंडे का जो डाउ जोन्स का मूवमेंट रहेगा वो भी मंगलवार को पचाना रहेगा, उसको भी हमको टेकिंग इनटू अकाउंट लेना पड़ेगा क्योंकि आज का जो डाउ जोन्स का मूवमेंट है प्लस मंडे का, तो हमारा मार्केट जब मंगलवार को खुलेगा इट विल टेक 2 days इनटू इफेक्ट ऑफ डाउ जोन्स मूवमेंट। हालांकि राइट नाउ डाउ जोन्स इज आउट परफॉर्मिंग आवर निफ्टी इन most of the cases because Dow Jones is currently trading near April's high and we are way below this highs। और हमारा जो डाउ जोन्स जो है अपनी 50 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है और हम अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू डाउ जोन्स, बट इट विल बाउंस बैक नाउ बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ डेज। ऑल्दो द कोरोना फिगर्स आर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली बट दिस वॉज ऑलरेडी टेकन इन टू अकाउंट इन द मार्केट बिकॉज मार्केट न्यू कि 1 लाख के फिगर ऊपर क्रॉस होगा भी क्योंकि इंडिया इज़ सच ए बिग कंट्री जहाँ 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो वहाँ ये फिगर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब अमेरिका हमारा 1/4 पॉपुलेशन भी नहीं है, नॉट इवन 1/5 पॉपुलेशन, सॉरी हाफ द पॉपुलेशन नहीं है और उसका फिगर कई ऊपर चला गया और एक विकसित देश भी है वो, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। सो वी आर फार बेटर इन कंपेरिजन टू अमेरिका एंड अदर रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन कोरोना मैटर। तो ये दूसरा, आज जैसे 3 महीने का मोरेटोरियम बढ़ा दिया है बैंकों को, तो इससे बैंकिंग में क्या इफ़ेक्ट आएगा? लोगों को लगता है कि बैंकिंग को एक धक्का लगेगा, मुझे नहीं लगता। जो धक्के लगने थे लग गए। आज आपने देखा होगा बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक एक जगह आने के बाद काफ़ी देर तक उसी रेंज में ट्रेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बॉटम अपना बना लिया, इस स्टाइल में ट्रेड कर रहे थे। अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, चलिए हम SBI का ही चार्ट खोलते हैं और उसका 5 मिनट्स का चार्ट में देखते हैं कि ये कौन सी रेंज में रुका हुआ रहा लास्ट में। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या होता है 5 मिनट्स का, ठीक है, एक कैंडल 5 मिनट की। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ, जो मैंने स्टडी की, मैं अभी तक चेक भी नहीं किया इसको। अब आप देखो 150 पैसे और ये रेंज है 151 रुपये 10 पैसा। 60 पैसे की रेंज में SBI 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 25, 30, 60 पैसे की रेंज में अगर SBI एक घंटा खेलता है तो कहीं ना कहीं ये क्या बताता है कि ये अपना बॉटम बनाने के लिए रेडी हो गया, इसका बॉटम बन गया। दूसरा, आपने देखा होगा एक डबल बॉटम भी बना है
एसबीआई में 147 का आज लो बना, कितना बनाया था आज, 150 नहीं, लो कुछ और ही बना था आज, 149.45 का। तो पिछला लो भी मुझे याद है 147 या 148 का था एसबीआई का, जो कि 2016 में बना था। तो एक तरह का काफ़ी दिनों के बाद एक डबल बॉटम बना। तो एसबीआई तो एक रेडी, और ये बैंकिंग स्टॉक का पीएसयू बैंक का लीडर है बैंक निफ्टी में, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब बाकी भी स्टॉक्स को अगर चेक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब आ जाइए निफ्टी पे वापस। तो निफ्टी में ये पैटर्न तो बना ही है, प्लस मैंने आपको फिगर्स भी बता दिए कि एक बार वो 9167 के ऊपर निकलेगा तो 9325 बहुत आसानी से आएगा, और उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया तो फिर और हायर लेवल्स भी दिखा सकता है। और ये 4 दिन बड़ी मूवमेंट आएगी, मैं और भी कारण अभी बताऊंगा आपको। एक तो 2 दिन का हमको पूरा का पूरा 2 दिन को डाउ जोन्स का हमको मेकअप करना है उस दिन, मंडे को। एक तो फ्राइडे की आज की मूवमेंट और प्लस मंडे की मूवमेंट, ट्यूसडे को हमको उन दोनों को इफेक्ट में लाना है। प्लस तीन दिन की जो छुट्टी एक्सटेंडेड वीकेंड है, काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लो रहेगी जो मार्केट को ड्राइव कर सकती किसी भी तरफ। तो ऑलरेडी हम डाउन हो चुके हैं और बैंक निफ्टी में जगह नहीं बची है गिरने की, मैं आपको वो भी सब समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको सावधानी रखनी है नेक्स्ट वीक, तो 8800 8800 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट वीक आप मंदी में ट्रांसफॉर्म हो जाइए, फ्रॉम तेज़ी टू ट्रांसफॉर्म इनटू ए मंदी। मतलब आप तेज़ी करने के बजाय आप मंदी करना स्टार्ट कर दीजिए वंस निफ्टी क्लोजेस बिलो 8800। ठीक है, ऊपर आपको मैंने लेवल बता दिया 9300, बहुत ज़्यादा चांसेस है आ सकता है। अब आ जाइए इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ट्यूसडे के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए निफ्टी के, फिर हम वीकली बात भी करेंगे। तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए लेवल्स हम ढूंढ लेते हैं एक बार। तो इंट्राडे प्लेयर्स को आपको निफ्टी में ट्यूसडे को 9070 के ऊपर बाइंग कर लेना चाहिए। एनीथिंग अबव 9070 आपको बाइंग में बैठ जाना इंट्राडे प्लेयर्स को, और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 8965। 8965 आपका स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, और टारगेट पूरा ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि टारगेट मुझे लंबा लग रहा है ट्यूसडे का। तो ये तो हो गया। अब वीकली चार्ट पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बना क्या नहीं। उस समय जब मैंने देखा था तब तक क्लोजिंग भी नहीं आई थी, क्योंकि क्लोजिंग जो हमारे चार्ट में आती है वो 336 को आती है, और मैंने 332 पे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो क्लियर कट एक हैमर बना, आप देख सकते हो, कोई भी इंसान जो जानता है इसको हैमर बोलते हैं। ऑल्दो इट इज़ ए रेड हैमर, बट हैमर में कोई कलर मैटर नहीं करता है। हैमर इज़ ए काइंड ऑफ पैटर्न जहाँ रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस दर्शाता है। ये मतलब सेलर्स ने प्राइस को बहुत नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस वहीं क्लोज हुई जहाँ ओपन हुई लगभग। तो अल्टीमेटली समवेयर बुल्स ने पलड़ा भारी रखा अपना, सेलर्स ने ड्रैग डाउन करके काफ़ी नीचे लेके गए वीक के दौरान, 8806 तक लेके गए इस पूरी वीक में। लेकिन जो बुल्स थे वो कहीं ना कहीं निफ्टी को वापस ऊपर लाने में कामयाब रहे, और 9000 के ऊपर ही बंद कराए उन्होंने, और एक परफेक्ट हैमर बन गया। तो हैमर का नियम यही है कि इसका लो नहीं टूटना चाहिए, यानी कि लो कितना है 8806। अगर लो टूटता है तो इसका पैटर्न का कोई मतलब नहीं रहता है। और डाउन ट्रेंड का हैमर हमेशा बहुत ही कन्विंसिंग पैटर्न रहता है एक रिवर्सल के लिए, चेंज ऑफ ट्रेंड के लिए, चेंज ऑफ पैटर्न के लिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांस है नेक्स्ट वीक एक बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है, ये वीकली चार्ट हमको बोलता है।
नेक्स्ट वीक हमको 9,500 का भी चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, एज़ पर वीकली चार्ट 9,500 का। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले। तो बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न बना, आज क्या हुआ देखते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, आप देखो तो एक तरह से इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हैमर, ये भी एक रिवर्सल साइन होता है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो ए रिवर्सल साइन। समवेयर इसमें आज के डेट में बियर्स की जीत होती है, लेकिन ये चेंज ऑफ ट्रेंड का एक सिग्नल होता है। तो आज हमने 17,554 पे ओपनिंग किया, 17,952 तक जा सके, 18,000 को छू नहीं पाया थोड़ा से के लिए, लेकिन 17,105 का लो बना के क्लोजिंग जो दिया उसने, याद रखिए मेरा एक फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था कि अगर वेरी बैड डे में, मैंने बार बार सिखाया था ये चीज़, जब भी कोई बैड डे हो और बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा गिरावट के साथ गिरावट के वाला दिन हो और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर 120 पॉइंट से ज़्यादा रहती है अपने लो से, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक कंफर्म नेक्स्ट डे का बुलिश कैंडल बनाता है। ये मैंने शायद 1 या 2 दिन पहले ही आपको सिखाया था। तो आज का लो कितना है, 17,105, और इसने क्लोजिंग कहाँ दिया, 273 पॉइंट ऊपर, 273 पॉइंट्स अबव द लोज, और पूरा दिन डोमिनेटिंग बियर्स का था। उसके बावजूद इसने 203 पॉइंट ऊपर क्लोज दिया ऑफ द लोज ऑफ द डे, और कहाँ क्लोज किया, 17,278। तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं हम इसको, एज द डे वॉज प्रोग्रेसिंग एंड इट वॉज फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ बियर्स, स्टिल द बुल्स केम एंड came back and closing came to 17,278। तो सर्टनली एक अच्छी क्लोजिंग प्लस इन्वर्टेड हैमर एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं फिर भी आज का लो इम्पोर्टेंट हो जाता है 17,105, वो टूटना नहीं चाहिए ट्यूसडे को, वो आपको ध्यान रखना है। अब ये क्यों नहीं गिरेगा, मैंने बहुत बार, देखिए आप इसका अगर आप चेक करो तो इसका स्टॉकेस्टिक 7 पे आ गया, आप ध्यान से देखना, और 3 दिन की RSI इसकी 18 पे आ गई है, ठीक है 18 पे। और अगर हम RSI को 14 डेज करके देखें, जो नॉर्मल सभी देखते हैं 14 पीरियड्स, तो क्या दिखाता है वो भी देख लेते हैं। लेट अस सी। तो 14 पीरियड की RSI अभी भी 35 है, कहीं ना कहीं 30 का लेवल नहीं छुआ है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी चांसेस है कि गिर सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि ये नहीं गिरेगा। उसका रीज़न और आगे मैं समझाने वाला हूँ वीडियो में, इसी वीडियो में। तो अब आ जाते हैं, इसके पहले इसका 30 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं, जिससे हम इंट्राडे के लेवल्स नेक्स्ट डे के पता कर सकें। तो इंट्राडे में अगर आपको बाई करना है नेक्स्ट डे, तो आपको श्योर शॉट बाई अगर लेना है तो 17,600 के ऊपर ही आप बाई करिएगा। अबव 17,600 इट इज़ अ क्लियर कट बाई, क्लियर कट बाई। उसके पहले सेफ बाई नहीं है, सेफ बाई नहीं है। बाई तो आप 300 के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन सेफ बाई विल बी अबव 17,600, उसके बाद नॉन स्टॉप है ये, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ। और इसका वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ मैं। इसका वीकली चार्ट एक मारूबुजू बनाया, जो कि मैंने 3:32 के वीडियो में भी बोला था। एक मारूबुजू वीकली में कैंडल बनना एक बहुत ही बियरिश साइन होता है। मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा कि आपको ये बुलिश साइन होता है। इट इज़ अ वेरी बियरिश साइन व्हेन ए मारूबुजू कैंडल इज मेड इन वीकली। बट व्हाट हैपेंड ऑन दिस केस, इन दिस केस, आप देखो ये 27 जनवरी की कैंडल है वीकली, और क्लियर कट एक मारूबुजू, क्लियर कट। इसका जो ओपनिंग है वही हाई है और इसका जो क्लोजिंग है वही लो है। 27 जनवरी वाला जो वीक था क्लियर कट मारूबुजू, लेकिन नेक्स्ट वीक क्या हुआ, क्लियर कट उल्टा कैंडल बना दिया वाइट।
तो जहाँ से गिरा था उसके ऊपर ले गया। तो यही इस बार रिपीट होने वाला है। इसका कारण एक ही है कि वीकली RSI भी 3 वीक की इसकी 20 के आसपास आ गई, और स्लो स्टोकेस्टिक भी इसका 15 पहुंच गया वीकली वाला, जो कि काफ़ी ओवरसोल्ड दिखा रहा है। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी को रोकना लगभग नामुमकिन है, लगभग, बट नॉट नामुमकिन। और इसके अलावा मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पे, ताकि आपको एक और व्यू समझा दूँ कि क्यों बुलिश है। और छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बातें करके मतलब नहीं है। जो मेरे को बताना था और लिखना था मैंने लिख दिया, और आप लोग को मैंने 2:53 पे ही वीडियो बना के बोला कि आप पोजीशन लेके जाइए, इस तरह से लेके जाइए, वो आपको समझाया था मैंने। तो अगर मैं 9 तारीख से देखूँ, हाँ, अगर आप चेक करो तो बैंक निफ्टी 8 तारीख को 19,352 पे बंद हुआ। आप लोग खाली बात को ध्यान दीजिएगा। 8 मई को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 19,352। तो मैं इतना आपको दावा कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक हम इस लेवल तक भी पहुँच सकते हैं, या फिर जून की फर्स्ट वीक में हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे। जो ये क्लोजिंग थी 8 मई की, आप लोग याद रखिएगा, 8 मई की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी, मैं आपको रीज़न समझा। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ, ठीक है। 8 मई को जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 19,352, आप नोट कर लीजिए। तो हम या तो नेक्स्ट वीक ही पहुंच जाएंगे इसके ऊपर, इस फिगर को आप नोट कर लीजिए 19,352, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 8 में क्लोजिंग वास, मैं आपको अभी रीज़न समझाता हूँ, चिंता मत करिए, विदाउट उसके मैं बात नहीं करता हूँ। कोशिश रहती है मेरी समझाने की, रॉन्ग राइट करना। 8 में क्लोजिंग, ठीक है, तो याद रहेगा मुझे 8 मई की क्लोजिंग ये थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 8 मई के बाद क्या हुआ। 9 मई को सडनली बुध जो ग्रह है, वी कॉल इट मर्कुरी इन इंग्लिश, बुध ग्रह जो है, जो कि बैंक निफ्टी को रूल करता है इन एस्ट्रोलॉजी। द बैंक निफ्टी इज रूल्ड बाय दिस मर्कुरी एंड जुपिटर इन कॉम्बिनेशन। मर्क्यूरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी को रूल करता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो जब तक बुध स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक बैंक निफ्टी की दौड़ ऊपर की स्ट्रांग नहीं रहती, याद रखिएगा। और बुध क्या हुआ था, इस 8 तारीख तक तो ये ठीक था, तो 8 तारीख तक देखिए बैंक निफ्टी ऊपर ही था और 19,352 पे क्लोज किया, और उस दिन का हाई था 20,000 का। आप देखो लगभग 20,000 का था, 19,969। लेकिन 9 तारीख से, यानी कि 9 तारीख को तो छुट्टी थी, तो उसके बाद 11 तारीख को मार्केट खुला। देखो आप, मार्केट ऊपर से कहाँ नीचे गया, हाई बना 19,733 का, जो लोअर हाई था 8 तारीख के वाले से, और क्लोज कहाँ किया 18,950, एकदम लो पे क्लोज किया, जो जहाँ पे लो बनाया 11 तारीख को 18,900 का लो बनाया 18। उसके बाद से आप देखो इसकी दिन बुरे आ गए, और हम 17,105 का लेवल भी आज देख लिए। और इसका अब एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि क्यों बैंक निफ्टी गिरा और क्यों अब नेक्स्ट वीक से बढ़ेगा। इसको आप मानो या नहीं मानो, दैट इज़ अप टू यू, बट मैं अपने सारे लॉजिक डालना चाहता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ मेरी खुद की नॉलेज से जो भी मुझे लगता है, और राइट भी होऊंगा। आप ये भी चेक करिएगा, ये सारी बातें डायरी में लिख लीजिएगा कि ये राइट होता कि नहीं, ठीक है। सॉरी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग
ये देखिए बुध, बुध यानी कि मरकुरी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। गोचर मतलब ट्रांजिट, ठीक है, या करंट पोजीशन, करंटली कहाँ पे है, गोचर मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम वगैरह, 9 मई को आप देखो इट केम इनटू वृषभ राशि यानी कि टॉरस में आ गया था। ये कब आ गया था, 9 मई को। टिल टिल 8 में ये कहाँ था, इसमें मेष राशि में था। मेष मतलब एरिस, एरिस में था। लेकिन जैसे ही 9 मई को ये कहाँ गया, वृषभ राशि में, यानी कि टॉरस में आ गया। 9 मई 2020 सैटरडे को आया था, लेकिन हमारा मार्केट 11 तारीख को खुला, क्योंकि 9 और 10 को हमारी छुट्टी थी और 11 तारीख से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा, आप चेक कर लो। अब ये वापस ट्रांजिट कहाँ होगा, इस राशि से वृषभ से कहाँ ट्रांजिट होगा, मिथुन में। कहाँ होगा, मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, इन इंग्लिश वी कॉल इट जेमिनाई। ये कितनी तारीख को ट्रांजिट होगा, 25 तारीख को। 25 तारीख को, जिस दिन हमारी छुट्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ईद का त्यौहार है, जो कि सभी मुसलमान भाइयों को मैं एडवांस में ईद का त्यौहार की बधाई देता हूँ। हालांकि उस दिन भी मेरा कोई ना कोई वीडियो आएगा तो मैं डेफिनेटली ईद की बधाई दूंगा, फिर भी मैं एडवांस में देता हूँ। तो 25 तारीख को ये 12:04 यानी कि आधी रात को, आप बोल सकते हो मिडनाइट 12:04 AM से ये मिथुन राशि में ट्रांजिट हो जाएगा, फ्रॉम वृषभ राशि टू मिथुन राशि, ठीक है। फ्रॉम टॉरस टू जेमिनाई, इट विल ट्रांजिट फ्रॉम टॉरस टू जेमिनाई ऑन 25 मई 2020 एट 12:04 AM। AM मिडनाइट, AM मतलब मिडनाइट मतलब आधी रात को 12:04 जब कैलेंडर में तारीख चेंज होती है, उसी समय ये एंटर कर जाएगा। यानी कि मंडे समवॉट विल बी ए बुलिश डे फॉर डाउ जोन्स, आई थिंक, ठीक है। क्योंकि बाकी विदेशी मार्केट मंडे को तेज रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा मार्केट बंद रहेगा और हमारे कुछ ना कुछ बैंकिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ मंडे को आएगी। मैं आपको ये एडवांस में बोल रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमको सोमवार को मिलेगी। हालांकि हमारे यहाँ छुट्टी है, ईद का त्यौहार है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी मिथुन राशि में बुध आएगा, बुध अपनी खुद की राशि में आ जाता है। मिथुन मतलब जेमिनाई, एंड द मरकुरी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनाई। मरकुरी इज द लॉर्ड, बुध जो है वो मिथुन राशि का खुद मालिक है, स्वामी है। तो खुद के घर में अगर बुध आ जाएगा तो स्ट्रांग हो गया, प्लस बैंक निफ्टी को ये रूल करता है, तो वहाँ से एक रिवर्सल चालू हो जाएगा। और जब हम 26 तारीख को खुलेंगे तब ये मिथुन राशि में पूरा एंटर कर चुका होगा, क्योंकि 25 तारीख की 12:04 पे इसकी एंट्री। और ये यहाँ पे कब तक रहने वाला है ये भी आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये यहाँ पे रहने वाला है अगस्त 2 तारीख तक। कब तक, उसके बाद ये कर्क राशि में यानी कि कैंसर में यानी 2 तारीख तक तेज़ी रहेगी, ऐसा बोलने का आपका विचार है? बिल्कुल नहीं। अब इसका रीज़न भी बताता हूँ, तेज़ी कब तक रहेगी बैंक निफ्टी में, ये भी मैं आज ही आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। इसीलिए बोला आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, इसमें तेज़ी कब तक रहेगी बैंक निफ्टी में वो भी मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। कब तक रहेगी, 26 तारीख से तो तेज़ी रहेगी, क्योंकि 25 को हमारा तो छुट्टी है, लेकिन कब तक रहेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। अब इसको देखते हुए तो लग रहा है 2 तारीख तक रहेगी, क्योंकि 2 तारीख को ये ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में। ऐसा नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको तेज़ी कब तक रहेगी। आप मेरी बात को मिला लेना, इसको आप सब लोग अपनी अपनी एक डायरी में लिख लेना, ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का लेसन भी है, ठीक है। इसकी तेज़ी कब तक रहेगी वो भी बता रहा हूँ आपको। बैंक निफ्टी में तेज़ी रहेगी दोस्तों 18 जून 2020 तक। लिख लीजिए आप लोग, 18 जून 2020 तक भी नहीं बोल सकते आप, 17 जून 2020 तक। मतलब जो 26 तारीख से तेज़ी चालू होगी बैंक निफ्टी में, इट विल एंड ऑन 17 जून 2020। इतना बड़ा चीज़ आपको मैं बता दिया आज। आप लोग चाहो तो डायरी में लिख लीजिए, 26 तारीख जो ट्यूसडे है मई की, वहाँ से बैंक निफ्टी में तेज़ी चालू होगी, एंड इट विल लास्ट टिल जून 17, 2020।
20 17 जून, क्योंकि 20 जून को तो ये 10:29 पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड का होने का मतलब इट विल स्टार्ट गोइंग अदर वे, पीछे की तरफ उल्टा चलने लग जाता है। और सभी प्लैनेट सीधे चलते हैं, सीधी चाल चलते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्री हो जाना, ग्रह का वक्री हो जाना मतलब उल्टी तरफ चलना स्टार्ट कर देना। तो बाकी ये चलता उल्टी तरफ नहीं है, लेकिन दिखता है ऐसा कि चल रहा है उल्टा। समझ में आया इसका मतलब? तो ये 17 जून तक आप तेज़ी रख सकते हो बैंक निफ्टी में। ये मैं आज के वीडियो में आपको इसलिए बोला था, आज का वीडियो एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ अपना वीडियो आज। अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर से लाइक दीजिएगा, और अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिले। जय जिनेंद्र। अच्छा ये क्या है भाई, होम डिलीवरी ऑफ एल्कोहल, कोई बात नहीं, होम डिलीवरी भी हो सकती है। अभी तो बहुत सारी, मेरे ख्याल में ये भी फ्लिपकार्ट वगैरह सभी चालू हो गए हैं अभी। तो मेरे ख्याल में गाड़ी पटरी पे आ रही है। ऑल्दो कोरोना इज़ स्टिल डेंजरस, आई एम नॉट सेइंग कि आप तुरंत से बाहर निकल जाओ अपने घर से, क्योंकि आप अपनी फैमिली के अगर की मेंबर हो तो आपको ऑलवेज सावधानी रखना चाहिए। अगर आप ओनली अर्निंग मेंबर हो तो आपको ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। जैसे मैं हूँ अपने घर में, आई हैव ए फैमिली ऑफ 4 पीपल, आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली, सो आई हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। तो आप भी अगर ऐसे हो तो ज़रूर से एक्स्ट्रा केयर लीजिए। थोड़े दिन और कमाई नहीं किया तो चलेगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सेफ ड्यूरिंग दिस डेज, बिकॉज द कोरोना इज़ स्टिल वेरी डेंजरस एज पर मी। और जब तक इसकी दवा एक्चुअल में बाज़ार में नहीं आ जाए, इट इज़ स्टिल ए वेरी डेंजरस बीमारी। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सबका दिन शुभ हो, सबके अच्छे नेक्स्ट वीक सबके लिए मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो सब बहुत 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 पैसे कमाए नेक्स्ट वीक। जय हिंद।